क्या कभी सोचा है कि क्लास 1 की एक छोटी सी पोएम बगीचे के बारे में वो असल में हमारे बच्चों को क्या क्या सिखा जाती है। चलिए आज इसी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत होती है इन बहुत ही सिंपल लाइनों से। छोटी बहन चली आओ और हमें बगीचे में खेलने दो। कितना प्यारा, कितना मासूम सा इन्विटेशन है, लेकिन अरे इस सादगी के पीछे ना एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों की ये मामूली सी पोएम हमें आज के फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई के बारे में क्या सिखा सकती है। असल में ये सिर्फ एक कविता है ही नहीं, ये तो एक चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि आजकल की प्राइमरी एजुकेशन की पूरी बुनियाद कैसे रखी जाती है। तो आइए सबसे पहले इस कविता कम एंड प्ले इन द गार्डन की पंक्तियों को ही जरा करीब से देखते हैं। पहली कुछ पंक्तियां एक बहुत ही प्यारी तस्वीर बनाती हैं। खेल है, खुशी है और बचपन की मासूमियत। ये एक ऐसी दुनिया है जिससे हर बच्चा फौरन कनेक्ट कर जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। खेल खेल में ही ये पोएम बहुत स्मार्टली बच्चों को नियम और सही गलत का पाठ पढ़ा देती है। जैसे फल नहीं तोड़ेंगे या सुंदर फूल नहीं तोड़ेंगे। ये सिर्फ राइमिंग के लिए नहीं है, ये तो बिहेवियर का, व्यवहार का पहला लेसन है ना। तो जैसा हमने देखा, ये कविता सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है, ये असल में सिखाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन जाती है। चलिए कविता से एक बहुत ही सिंपल सा शब्द उठाते हैं, जैसे कि प्लेजेंट यानी सुहावना। अब क्लासरूम के अंदर ये सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि ये एक वोकैबुलरी लेसन बन जाता है। इसे एक साफ साफ परिभाषा दी जाती है ताकि भाषा की नींव मजबूत हो सके। और ये देखिए, ये बहुत कमाल की बात है, कैसे टीचर्स दो भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश का शब्द और साथ में हिंदी में उसका मतलब। इससे पक्का हो जाता है कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये तो समझ को और पक्का करने का एक तरीका है। और यही तरीका सिर्फ एडजेक्टिव्स के लिए नहीं, बल्कि एक्शन वर्ड्स यानी क्रिया शब्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है। कविता में यूज हुआ प्लक जैसा शब्द अब सिर्फ एक काव्यात्मक शब्द नहीं रहता, इसे अलग से निकालकर समझाया जाता है ताकि बच्चे इसके एक्शन को, इसके मतलब को अच्छी तरह से समझ पाएं। अच्छा, तो अब कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखते हैं कि इन सीखे हुए आइडियाज को वर्कशीट और एक्सरसाइज के जरिए कैसे पक्का किया जाता है। सीखना सिर्फ लिखने पढ़ने तक ही नहीं रहता। आप देखिए, बच्चों को शेप्स मैच करने जैसे विजुअल टास्क भी दिए जाते हैं जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। और ये बात सबसे जरूरी है। वर्कशीट में सवालों की वैरायटी देखिए, कहीं खाली जगह भरो तो कहीं हाँ या नहीं में जवाब दो। मतलब हर सवाल बच्चे की समझ को एक अलग एंगल से टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। कितना सोचा समझा तरीका है। और जरा ध्यान दीजिए, वर्कशीट का ये सवाल सीधा सीधा कविता की सबसे बड़ी सीख को कैसे मजबूत कर रहा है। और ये जो सीखने का पूरा सफर है ना, ये किसी एक सब्जेक्ट में बंधा हुआ नहीं है। ये भाषा, नैतिक मूल्य और यहाँ तक कि मैथ्स को भी आपस में जोड़ देता है, जिससे एक होलिस्टिक, एक पूरी समझ बनती है। अच्छा, तो अब तक हमने एक लेसन को करीब से देखा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे एकेडमिक साल की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर ये एक छोटा सा सबक इतने बड़े सिलेबस में कहाँ फिट होता है। डॉन बॉस्को स्कूल का ये सिलेबस देखिए, इससे पता चलता है कि हमारी ये जो कविता है, ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं, बल्कि एक तय चैप्टर है जो एक बहुत ही ध्यान से बनाए गए सिलेबस का हिस्सा है। ये चार्ट हमें दिखाता है कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को सब्जेक्ट्स की एक बैलेंस डाइट मिलती है। इसमें भाषा और मैथ्स से लेकर आर्ट्स और वैल्यू एजुकेशन तक सब कुछ शामिल है। पूरे साल को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया जाता है। पहले टर्म में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फिर दूसरे टर्म में उन्हीं के ऊपर और मुश्किल आइडिया सिखाए जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें आज की फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन के बारे में आखिर पता क्या चलता है। तो पूरा प्रोसेस क्या है? एक सीधा साधा 4 स्टेप का फॉर्मूला। पहले एक कहानी या कविता बताओ, फिर उसके शब्द और मतलब को समझाओ, उसके बाद अलग अलग एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कराओ और आखिर में इसे पूरे साल के प्लान का हिस्सा बना दो। बस एक छोटी सी कहानी बन गई सीखने की एक मजबूत ईंट। तो अंत में बात सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाने की नहीं है, बात है बच्चों में वो सारे जरूरी स्किल्स डालने की जिससे वे दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसमें अपनी जगह बना पाएं। तो ये जो मजबूत नींव है ना, ये छोटे छोटे दिमागों को जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार कर देती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर
पहली कक्षा की दुनिया इतनी गहरी और इतनी सोची समझी है, तो फिर शिक्षा के अगले अध्यायों में क्या होता होगा? सोचिएगा जरूर।